हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में आई एम गोइंग टू राइट द फोर्थ एप्लीकेशन एंड दैट इज कॉल्ड मोनोटोनिसिटी, also known as increasing decreasing functions, increasing decreasing function। तो मोनोटोनिसिटी का मतलब क्या हुआ? What do you mean by monotonicity? Basically functions have two tones, we can say कि या तो अप जाएगा या डाउन जाएगा, इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा। तो these are called two tones of a function। कांस्टेंट भी हो सकता है, that is okay। तो मोनोटोनस का मतलब एक सिंगल डायरेक्शन में जाना, either always increasing or always decreasing, and that is why we call it monotonicity। एक सिंगल टोन में अगर फंक्शन मूव करता है तो that is called monotonic function, नहीं तो नॉन मोनोटोनिक। और सिंपल फॉर्म में अगर सिंपल लैंग्वेज में बोले तो आई कैन कॉल इट कि फंक्शन का इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, दैट वी आर गोइंग टू चेक। सो जब भी मोनोटोनिसिटी की बात आती है तो यूजुअली वी डिस्कस इट एट अ पॉइंट, और अगर हर पॉइंट पे सेम टेंडेंसी है तो बोलेंगे पूरा कर्व मोनोटोनिक है, और अगर हर पॉइंट पे नहीं है तो बोलेंगे नॉट एट ऑल द पॉइंट्स। तो फर्स्ट लेट्स डिस्कस एट अ पर्टिकुलर पॉइंट। नाउ आई एम गोइंग टू गिव यू समथिंग वेरी अमेजिंग। बहुत अच्छा सा एक बेसिक सा स्टोरी समझाता हूं आपको। अगर आपको वो क्लियर हो गया तो विल बी एबल टू मैनेज एवरीथिंग। बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है एंड द आइडिया इज कि ये एक सिंगल पॉइंट, लेट मी टेक दैट इट इज वन पॉइंट। अब उसके आजू बाजू का पॉइंट आजू में नीचे है और बाजू में ऊपर है, लेफ्ट साइड डाउन, राइट साइड अप। अब ये अप में और डाउन में कांटेक्ट में भी हो सकता है और नॉट कांटेक्ट भी हो सकता है। कांटेक्ट में होना कोई कंपल्शन नहीं है। और क्या पॉसिबिलिटी है? There are so many possibilities that we are going to discuss here। ये एक सिंगल पॉइंट है जो ब्लैक मैंने बनाया है। हो सकता है इधर लेफ्ट में वैल्यू ज्यादा हो और राइट में वैल्यू कम हो। कांटेक्ट में है या नहीं है, नॉट गोइंग टू मेक एनी डिफरेंस। हो सकता है एक साइड सेम हो, दूसरे साइड ज्यादा हो सकता है एक साइड कम हो, दूसरे साइड इक्वल हो। इट मे बी पॉसिबल कि बोथ द साइड्स इट इज ग्रेटर देन द वैल्यू। इट मे बी पॉसिबल दैट बोथ द साइड्स इट इज लेस देन। These I'm drawing only 3 consecutive points। मेन पॉइंट ब्लैक वाले के बारे में बात कर रहे हैं, उसके लेफ्ट का पॉइंट और उसके राइट का पॉइंट। लेफ्ट का पॉइंट, राइट का पॉइंट कांटेक्ट में है या नहीं है, फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है, नॉट गोइंग टू मेक एनी डिफरेंस। द आइडिया इज इफ लेफ्ट में वैल्यू कम है, राइट इज में वैल्यू ज्यादा है, तो वी कॉल इट इंक्रीजिंग फंक्शन। लेफ्ट में वैल्यू मोर, राइट में वैल्यू लेस, तो वी कॉल इट डिक्रीजिंग फंक्शन। ध्यान से सुनते रहिएगा। इन दिस केस लेफ्ट में वैल्यू सेम है, राइट में वैल्यू ज्यादा है, वी कैन नॉट से कि फंक्शन इंक्रीजिंग है, बिकॉज ये दोनों पॉइंट पे वैल्यू सेम है। बट वी कैन से कि सेम है या इंक्रीजिंग है, मतलब डिक्रीजिंग नहीं है, सो वी कॉल इट नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन। व्हाट डू वी कॉल दैट वन? सॉरी, चेंज करना पड़ेगा। ये दोनों सेम जैसे हो जाएंगे, इधर वैल्यू ज्यादा है। व्हाट डू वी हैव नाउ? या तो डिक्रीजिंग है या कांस्टेंट है, मतलब इंक्रीजिंग नहीं है, तो वी कॉल इट नॉन इंक्रीजिंग फंक्शन। ना वन मोर पॉसिबिलिटी इज देयर। वन मोर पॉसिबिलिटी क्या है कि लेफ्ट और राइट दोनों पे वैल्यू सेम है एंड वी कॉल इट कांस्टेंट फंक्शन।
at that point. ये दोनों को अभी डिस्कस करते हैं. So this is called increasing, decreasing, non-decreasing, non-increasing and constant. But in this chapter, monotonicity, application of derivative, increasing को we actually called strictly increasing. We call it strictly increasing. Decreasing को we actually called strictly decreasing. Strict नीचे ही जाएगा, रुक नहीं सकता. नॉन डिक्रीजिंग को we call increasing. नॉन इंक्रीजिंग को we call decreasing और कांस्टेंट को तो कांस्टेंट ही बोलते हैं. So when we say increasing, we mean non-decreasing. When we say decreasing, we mean non-increasing. When we say strictly increasing, मतलब फिर वो हमेशा increasing होगा और जब strictly decreasing बोलेंगे तो वो decreasing होगा. Now, कुछ क्वेश्चंस कुछ बुक्स में आप देखोगे तो वेरिएशन आपको मिलेगा. यू हैव टू अंडरस्टैंड कि व्हाट एक्चुअली दे आर टॉकिंग अबाउट, बट दिस इज स्टैंडर्ड नोटेशन एंड दिस इज व्हाट दे मीन. तो दे मीन इंक्रीजिंग व्हेन वी से स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, क्योंकि यू कैनॉट से ये इंक्रीजिंग है. इंक्रीजिंग का मतलब इट शुड कीप ऑन गोइंग अप एंड अप एंड अप. एंड नाउ कम्स द लास्ट पार्ट which is not in this video. इस वीडियो में हम डिस्कस नहीं करने वाले हैं, वो अलग वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं. What we see that इस पॉइंट पे जो वैल्यू है आजू बाजू लेफ्ट राइट दोनों से कम है एंड दिस इज कॉल्ड मिनिमम. आजू बाजू से कम है तो मिनिमम, और ये दोनों साइड की वैल्यू से ज्यादा है एंड दैट इज कॉल्ड मैक्सिमम. In the locality of this question is point, so we call it local minimum and local maximum. But this is not we are going to discuss in this video. उसके लिए अलग वीडियो होगा, that is maxima and minima. So in this video we are going to discuss the first 5 points: strictly increasing, strictly decreasing, increasing, decreasing and constant. So idea is कि अगर less, okay, more increasing, more okay, less decreasing, okay increasing, increasing, that is actually non decreasing. More less या more okay, that is non increasing but we call it decreasing. और अगर तीनों पॉइंट पे सेम है then only we call it a constant function. ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है. इफ यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट यू विल बी एबल टू मैनेज एनीथिंग. बट द अगेन आइडिया इज सेम कि You cannot always draw the curve. Curve को हमेशा draw नहीं कर सकते हैं. And if we cannot draw, then we need some mathematical tool, some mathematical way of finding कि function increasing है या decreasing है. So that is what I am going to discuss. So now I am going to tell you the mathematical tool for finding this. पहले बार रिजल्ट लिख देता हूं फिर समझाता हूं कैसे. dy by dx अगर greater than 0 है तो that is called a strictly increasing function. और dy by dx अगर less than 0 है तो we call it a strictly decreasing function. dy by dx greater than equal to 0 है तो that is called increasing function. Basically this is non-decreasing. And when it is less than equal to 0 we call it decreasing function. That is the basic that we use. हालांकि इसमें थोड़ा सा इश्यू है दैट आई विल रेक्टिफाई आफ्टर सम एग्जांपल. सो लेट्स टेक वन एग्जांपल. लेट्स से कि एक फंक्शन है. व्हाट वी सी दैट कि अप टू दिस पॉइंट ये फंक्शन डिक्रीजिंग है एंड आफ्टर दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग, इजंट इट? तो दिस इज डिक्रीजिंग एंड दिस इज इंक्रीजिंग. दिस इज डिक्रीजिंग पोर्शन एंड दिस इज इंक्रीजिंग पोर्शन. बट आई कैन से उल्टा ऑल्सो. देखो ये इंक्रीजिंग है और ये डिक्रीजिंग है. ये नीचे आ रहा है, ये ऊपर आ रहा है. सो दैट इज एक्चुअली वेयर द बेसिक कम्स टू द पिक्चर. वेन एवर वी से इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इट डिपेंड्स ऑन the point, the reference that we are talking about. And whenever we say increasing or decreasing, we always answer with respect to increasing x. x को increasing के साथ ही we are going to discuss.
मतलब whenever we talk about increasing decreasing, we always focus on one thing कि x should be increasing. तो हमेशा लेफ्ट टू राइट की ही बात करेंगे. अब लेफ्ट टू राइट जाने में we see this is going down, so this is decreasing, going up, तो that is increasing. x increasing के साथ I can say x increasing के साथ y increasing है तो फंक्शन को increasing बोलते हैं. x डिक्रीजिंग के साथ y डिक्रीजिंग है तो फंक्शन को डिक्रीजिंग बोलते हैं. स्ट्रिक्टली वर्ड वी कैन यूज. इसका मतलब हुआ कि जब x पे कोई फंक्शन fx अप्लाई करते हैं और वो इंक्रीजिंग होगा तो इनइक्वालिटी का साइन सेम रहेगा बिकॉज बोथ आर इंक्रीजिंग. और इफ वी आर अप्लाइंग अ डिक्रीजिंग फंक्शन टू डायरेक्शन x इंक्रीजिंग के साथ y डिक्रीजिंग है तो दैट इज कॉल्ड डिक्रीजिंग फंक्शन. तो अगर इंक्रीजिंग x पे डिक्रीजिंग फंक्शन अप्लाई करने पे डायरेक्शन चेंज हो गया. सो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट आइडिया, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कि जब किसी इनइक्वालिटी में कोई इंक्रीजिंग फंक्शन अप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होता है. जब किसी फंक्शन के किसी इनइक्वालिटी के बोथ साइड डिक्रीजिंग फंक्शन अप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है. दैट इज हाउ नाउ यू आर गोइंग टू से कि कोई भी इनइक्वालिटी में साइन चेंज होगा या नहीं होगा. फॉर दैट यू हैव टू वॉच द वीडियो ऑफ इनइक्वालिटी. वहां मैंने बहुत डिस्कस किया हुआ है. बिकॉज वी नो दैट कि अगर इनइक्वालिटी में दोनों साइड +2 करोगे नॉट गोइंग टू मेक एनी डिफरेंस. बिकॉज 2 ऐड करने का मतलब कौन सा फंक्शन हुआ? फंक्शन हुआ x+2 और x+2 का ग्राफ ऐसा होता है विच इज इंक्रीजिंग. इसका मतलब नॉट गोइंग टू मेक एनी डिफरेंस. y = x-2 बोलोगे तो दैट इज लाइक दिस, स्टिल इंक्रीजिंग फंक्शन. मतलब इनइक्वालिटी में अगर आप कोई नंबर फिक्स नंबर नेगेटिव सब्ट्रैक्ट भी करते हो स्टिल नॉट गोइंग टू मेक एनी डिफरेंस. अगर किसी इनइक्वालिटी में 2 मल्टीप्लाई किया मतलब y = 2x, स्टिल नॉट गोइंग टू मेक एनी डिफरेंस क्योंकि y = 2x इज अगेन इंक्रीजिंग फंक्शन. लेकिन वी नो दैट जब नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई करते हैं सपोज y = -3x तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज होता है. क्यों? बिकॉज y = -3x इज लाइक दिस विच इज डिक्रीजिंग फंक्शन, इसलिए इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा. So you have to make sure that you understand this concept that I will cover in some separate video. कि whenever we multiply, we apply a function on both sides of inequality. If it is increasing, inequality का साइन सेम रहेगा. अगर decreasing अप्लाई करोगे तो inequality का साइन चेंज हो जाएगा. So what we see here, यहां क्यों आए थे हम लोग? Let's see. ये decreasing वाला जो पार्ट है किसी भी पॉइंट पे if I draw tangent, all these tangents are making obtuse angle. All these tangents are making obtuse angle with x axis. और obtuse angle बनाएंगे तो tan थीटा नेगेटिव होगा और tan थीटा होता है dy/dx and that we can call y dash. y डैश की जरूरत नहीं है, dy/dx से लिखा हुआ है. तो dy/dx अगर नेगेटिव है तो फंक्शन डिक्रीजिंग है और आई कैन से फंक्शन डिक्रीजिंग है तो dy/dx नेगेटिव है. सो वही यहां यूज किया, dy/dx नेगेटिव है तो फंक्शन डिक्रीजिंग है. एंड राइट हैंड साइड पे इफ यू सी जो इंक्रीजिंग वाला पोर्शन है, एट एनी पॉइंट इफ यू ड्रॉ टैंजेंट इट इज मेकिंग अक्यूट एंगल और थीटा अक्यूट है तो tan थीटा विल बी पॉजिटिव and so dy/dx will be positive at that point and that is here. dy/dx पॉजिटिव है तो फंक्शन इज इंक्रीजिंग. स्ट्रिक्टली और नॉन स्ट्रिक्टली पे अभी फोकस नहीं करो. आई विल डिस्कस दैट विद सम एग्जांपल, देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट मोर इफेक्टिवली. सो द आइडिया इज कि अगर y डैश पॉजिटिव है तो इंक्रीजिंग, y डैश नेगेटिव है तो डिक्रीजिंग. स्ट्रिक्टली वी विल सी. एकदम बिल्कुल सिंपल सा प्लेन एंड सिंपल एग्जांपल है. So this is the whole idea and this is what we are going to use throughout the mathematics. अब अगर dy/dx greater than equal to 0 है तो फंक्शन इंक्रीजिंग होगा या कांस्टेंट होगा. That's why we call it non decreasing, जिसको इस चैप्टर में we call it increasing.
And now I am going to tell you something, some very important note you can say. In case of strictly increasing and strictly decreasing, dy by dx may be equal to 0 also. स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में मैंने सिर्फ ग्रेटर देन लिखा है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में सिर्फ लेस देन 0 लिखा है. इक्वलिटी आते ही मैंने उसको नॉन डिक्रीजिंग और नॉन इंक्रीजिंग इन दिस चैप्टर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बोला है. बट इन केस ऑफ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग dy by dx may be equal to 0 also, but only at discrete point. But only at discrete points. discrete points का मतलब क्या हुआ? discrete point का मतलब हुआ एक पॉइंट पे 0 है तो उसके आजू बाजू कंटिन्यूअस पॉइंट पे नहीं होना चाहिए. अगर x इक्वल टू 1 पे है तो फिर 2 होगा, 3 होगा, 5.7 होगा, 9.1 होगा, चलेगा. बट 1 के तुरंत बाद पॉइंट पे नहीं होना चाहिए. 1 के बाद 1.01 पे है, चलेगा. 1.02, 1.03, 2 कंसेक्यूटिव पॉइंट पे 0 नहीं होना चाहिए. And then we can say कि dy by dx may be equal to 0 also in case of strictly increasing and strictly decreasing function. इस केस में क्या होगा? एटलीस्ट 2 consecutive पॉइंट पे 0 होगा. लेकिन in this case इंडिविजुअल पॉइंट पे थोड़ा दूर दूर पॉइंट होंगे तो that will do. So now I'm going to take some very simple question and then we will proceed from there. Okay, so now these are the first 3 examples of this monotonicity. dy by dx तो फाइंड करना ही है, that is 4x plus 3. dy by dx तो फाइंड करना ही है and that is 3x square. And dy by dx is 1 minus 1 by x square. LCM लिया x square minus 1. Now we need to find कि where this function is positive, where this function is negative, and where this function is 0. And for that we are going to use that concept of number line. Wavy curve method आप उसको बोलते हैं. तो नंबर लाइन वाला सिस्टम यूज करेंगे एंड वी विल डिसाइड कि पॉजिटिव कहाँ है और नेगेटिव कहाँ है. तो लेट्स ड्रॉ अ नंबर लाइन. नंबर लाइन ड्रॉ करने के बाद व्हाट वी डू, वी मार्क the critical points. Critical points कौन से होते हैं? What are the critical points? Critical points जहां पे सिचुएशन क्रिटिकल हो जाती है. सिचुएशन क्रिटिकल हो जाती है तो हमें आईसीयू में ले जाना पड़ता है. तो दिस इज काइंड ऑफ आईसीयू. तो हमें क्रिटिकल सिचुएशन में व्हाट हैपेंस, तो क्रिटिकल सिचुएशन वो हुआ फर्स्ट सिनेरियो जहां फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस. अगर कोई पॉइंट है जहां फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है तो दैट इज कॉल्ड क्रिटिकल पॉइंट. अगर कंटिन्यूअस है बट डिफरेंशिएबल नहीं है तो दैट इज ऑल्सो कॉल्ड क्रिटिकल पॉइंट. अगर डिफरेंशिएबल है बट y डैश इक्वल टू 0 है दैट इज ऑल्सो कॉल्ड क्रिटिकल पॉइंट. सो दीज 3 आर बेसिकली क्रिटिकल पॉइंट्स. Now what I am going to tell you, add one more idea, that is infinity. Usually what happens, आप ये first और second तो check करते ही नहीं हैं. You are not going to check first and second. So if you include this infinity, some problems may not occur at all. कुछ problems आपकी satisfy हो जाएंगे. आपको first second चेक नहीं करने का जो गलती है वो बच जाएगा. यू विल बी एबल टू फाइंड द करेक्ट आंसर इफ यू आर टेकिंग y डैश इक्वल टू 0 एंड इंफिनिटी. सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज डिसकंटिन्यूटी वाले पॉइंट, नॉन डिफरेंशिएबिलिटी वाले पॉइंट और y डैश 0 या इंफिनिटी वाले पॉइंट. दीज पॉइंट्स आर कॉल्ड क्रिटिकल पॉइंट्स. अब ये फंक्शन में कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी इज नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल बिकॉज दिस इज अ polynomial and polynomials are always continuous and differentiable. So the only problem is इसका वैल्यू 0 कब होगा? -3/4 पे. और कोई पॉइंट है नहीं. और इसका वैल्यू इंफिनिटी कब होगा? इंफिनिटी पे. इंफिनिटी वी आर नॉट बॉदर्ड अबाउट. इंफिनिटी तक कौन जाएगा? नो नीड टू गो टू इंफिनिटी. अब
प्लस माइनस साइन लगाना है तो वी नो दैट कि यहाँ प्लस यहाँ माइनस होता है, बट आई प्रेफर कि डू नॉट डायरेक्टली यूज प्लस माइनस, चेक करो -3/4 से बड़ा कोई भी नंबर, एनी नंबर ग्रेटर देन -3/4, लेट्स से 0 पुट करोगे तो +3 आएगा और वो पॉजिटिव है। -3/2 से 4 से छोटा कोई नंबर, लेट्स से -1 पुट किया तो -1 आया, दैट इज नेगेटिव। एंड if it is positive, then function is increasing, and if it is negative, then function is decreasing. And this is very beautiful graph, very beautiful diagram where you see so many things. क्या क्या है देखना, ये जो let me do one more thing. ये जो ब्लैक कलर से नंबर लिखा है ये x का वैल्यू है, जो ब्लैक कलर से लिखा हुआ है वो x का वैल्यू है। जो प्लस माइनस साइन लगा है ना ब्लू कलर से, वो y डैश का साइन है, और जो ग्रीन कलर से लिखा हुआ है वो y का टेंडेंसी है, x का वैल्यू है, y डैश का साइन है और y का टेंडेंसी है। मतलब ये ग्राफ नहीं है, दिस इज नॉट द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन। वी नो दैट ये तो पैराबोला होता है, तो ऐसा ही होगा, बट नॉट एग्जैक्टली दिस। दिस इज द टेंडेंसी दैट डिक्रीजिंग है या इंक्रीजिंग है। एग्जैक्टली ग्राफ अगर बनाओगे तो उसका ग्राफ ऐसा पैराबोला बनेगा जिसका मिनिमम -3/4 पे आएगा और उसके बाद वापस अपवर्ड पहुंच जाएगा। सो एक ही कर्व में x भी है, y भी है और y डैश भी है। So what we can say कि y is increasing on some interval, decreasing on some interval, strictly increasing on some interval, strictly decreasing on some interval. So this is increasing on the interval -3/4 से infinity, decreasing in the interval -infinity to -3/4, strictly increasing again -3/4 से infinity, और strictly decreasing -infinity से -3/4. The idea is कि increasing में equal to 0 भी चलता है तो this will do, decreasing में भी equal to 0 चलता है, this will do, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में नहीं चलता है। बट एक यूनिक पॉइंट है ना, dy/dx का वैल्यू -3/4 पे 0 है, ना उसके लेफ्ट में 0 ना उसके राइट में 0, तो आई कैन से कि वो एक डिस्क्रीट पॉइंट है, तो वी कैन टेक दिस। तो जहां इंक्रीजिंग है वहां स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग भी है, नो नीड टू बी वरीड अबाउट। अब ये अब और क्लियर होगा इस एग्जांपल में। देखना, नंबर लाइन बनाया, 0 आए, साइन लगाया, 0 से बड़ा कोई भी नंबर 1 लिया तो दैट इज पॉजिटिव, और -1 लिया तो भी पॉजिटिव। इसका मतलब द फंक्शन इज इंक्रीजिंग एंड अगेन इंक्रीजिंग। सो व्हाट आई से कि फंक्शन इज इंक्रीजिंग ऑन द इंटरवल -infinity से +infinity. When I say strictly increasing, what will be your answer? Your answer, usually what answer I get is R, ये R था, -0, क्योंकि 0 पे तो dy/dx का वैल्यू 0 हो जाएगा। But this is wrong. स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग भी R में ही होगा। एक सिंगल पॉइंट पे 0 है, dy/dx का वैल्यू x = 0 पे 0 है, ना उसके लेफ्ट में ना उसके राइट में। इसका मतलब 0 इज अ डिस्टिंक्ट पॉइंट, सो वी कैन इंक्लूड दैट इन द स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑल्सो। तो इंक्रीजिंग भी R में है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग भी R में है। नाउ आई एम गोइंग टू शो यू। ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स सा कॉन्सेप्ट है, अगर आपको ये सब नहीं पता है तो भी यू विल बी एबल टू मैनेज इन JEE मेंस। एडवांस में भी एट सम लेवल यू विल बी एबल टू मैनेज, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, बट फॉर वेरी नाइस क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन, यू विल बी नीडिंग इट।
एक्स क्यूब का ग्राफ इफ यू नो तो इट इज लाइक दिस. सो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब यही हुआ ना कि हर पॉइंट पे वैल्यू लेफ्ट से ज्यादा और राइट से कम होना चाहिए. तो एट अदर पॉइंट्स देयर इज नो प्रॉब्लम, द ओनली पॉइंट इज एट जीरो. जीरो के लेफ्ट में वैल्यू क्या है? जीरो के लेफ्ट में अगर आप लेते हो, ये एक्चुअली एक्स क्यूब बना दिया मैंने, चलो एक्स क्यूब चलेगा. तो अगर मैं x की जगह माइनस एच लेता हूं, जीरो से थोड़ा पहले, माइनस एच पे वैल्यू माइनस एच क्यूब नेगेटिव, जीरो पे वैल्यू जीरो जीरो, जीरो के राइट में h लिया तो एच क्यूब पॉजिटिव, वैल्यू तो इंक्रीज हुआ. और वैल्यू इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब दैट इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन. हाँ, dy बाय dx का वैल्यू जीरो है, बट दैट ओनली एट वन पॉइंट, और सिर्फ एक डिस्टिंक्ट पॉइंट से, एक डिस्क्रीट पॉइंट से. इट इज नॉट गोइंग टू मेक एनी डिफरेंस, इट विल स्टिल बी अ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन. सो दिस इज व्हाट आई एम सेइंग कि अगर कंटिन्यूअस 2-3 पॉइंट पे है तो बात अलग है, अगर डिस्क्रीट पॉइंट्स पे है तो दैट्स ओके. आगे और भी क्वेश्चंस आएंगे, बट लेट्स मूव फॉरवर्ड. नंबर लाइन बनाएंगे तो -1 और +1 आया, बट इंफिनिटी भी करते हैं, डिनोमिनेटर जीरो करोगे तो जीरो आएगा. नाउ लेट्स यूज द साइन, एंड साइन विल बी व्हाट? साइन विल बी प्लस माइनस. एक्चुअली नो, दैट इज रॉन्ग. चेक करना चाहिए, ऑलवेज चेक, क्योंकि आइडिया इज कि एग्जाम में इतने सारे क्वेश्चंस नहीं आने वाले प्लस माइनस के. कोई एक ही क्वेश्चन आएगा जहां पे आपको इनइक्वालिटी में प्लस माइनस लगाना होगा. एंड इफ देयर इज ओनली वन क्वेश्चन, यू शुड नॉट टेक अ चांस. यू कैन स्पेंड 30 एक्स्ट्रा सेकेंड्स टू गेट द करेक्ट आंसर. 1 से बड़ा कोई भी नंबर, लेट्स से 2 पुट करेंगे तो ये पॉजिटिव आएगा. 0 से 1 में कोई नंबर 1/2, 1/2 पुट किया तो माइनस आया. 0 से -1 में कोई नंबर -1/2, -1/2 लिया तो भी नेगेटिव आया. -1 के पहले -2 लिया तो पॉजिटिव आया. व्हाट वी सी? वी सी दैट दिस इज प्लस माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस नहीं हुआ. सो आइडिया इज इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग. अब ये आपने ध्यान नहीं दिया स्टार्टिंग में, बट दिस फंक्शन इज एक्चुअली डिसकंटिन्यूअस एट x = 0. नॉन डिफरेंशिएबल भी होगा x = 0 पे, बट वो पॉइंट अगर हम कंसिडर नहीं करते हैं, फिर भी वो पॉइंट देखो यहां की वजह से आ गया. तो वी आर सेव्ड, वी डू नॉट नीड टू वरी अबाउट द डिसकंटिन्यूटी एंड नॉन डिफरेंशिएबिलिटी. नहीं, ऐसा नहीं है, आपको टेंशन लेना पड़ेगा. इन सम केसेस यू विल बी एबल टू मैनेज विद दिस, बट ऑलवेज कीप इन माइंड कि फर्स्ट वी नीड टू पॉइंट ऑफ discontinuity, then we need points of non-differentiability, and then we need y dash equal to 0. So what we see that कि function is increasing on the interval -infinity to -1 union 1 to infinity, and decreasing on the interval -1 to 0 union 0 to 1. And no, you cannot say -1 to 1. It may be -1 to 1, but you cannot say without checking. और x = 0 तो डोमेन में नहीं है. So this is the answer. You cannot say simply -1 to 1. अब स्ट्रिक्टली की अगर मैं बात करता हूं तो क्या होगा? That you are going to answer. What I am going to do for you is I am going to draw this graph y = x + 1 by x. This is very nice curve, very nice function. You should always remember this function. And basic वाला वीडियो अगर आपने देखा है तो you know कि this how important this is. X + 1 by x is always greater than equal to 2 if x is positive, and always less than equal to -2 if x is negative. So what we do to draw is पहले y = x का एक ग्राफ बनाओ. 1, 2 एक पॉइंट, -1, -2 एक पॉइंट, and now I am going to draw this. ध्यान से देखना, and that will be यहां से इसके as close as possible और यहां से vertical as close as possible. Similarly इधर as close as possible और इधर as close as possible. What you see that कि इसका मिनिमम वैल्यू 2 पे है और मैक्सिमम वैल्यू -2 पे है. ऐसा नहीं, मिनिमम वैल्यू तो यहां है,
0 माइनस पे और माइनस इन्फिनिटी पे, बट दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट हियर. What we are discussing is monotonicity, increasing and decreasing. तो we say that कि increasing है माइनस इन्फिनिटी से -1 क्लोज तक. आप स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोलो या इंक्रीजिंग बोलो, बात बराबर है, बिकॉज -1 और +1 पे जो dy/dx का वैल्यू 0 है वो डिस्क्रीट पॉइंट्स है तो चलेगा. हाँ, 0 नहीं ले सकते बिकॉज 0 इज नॉट इन द डोमेन. So these are some questions. We are going to solve so many more questions. वो सारे क्वेश्चन में कुछ ना कुछ स्पेशल होगा. You have to see all those questions to understand the whole idea behind this. अब JEE मेंस की अगर मैं बात करूं तो कोई जरूरत नहीं है, सीधा सीधा क्वेश्चंस होते हैं, सॉल्व करके आंसर आता है. दे आर नॉट वरीड अबाउट स्ट्रिक्टली है या नहीं है, बट यू शुड एक्चुअली अंडरस्टैंड द आइडिया बिहाइंड दिस, वेदर इट इज नीडेड और नॉट. ओके, सो नाउ वी हैव 3 more एग्जांपल्स. अभी सिंपल एक पॉलिनोमियल से ले रहा हूं मैं, सिंपल अलजेब्राइक फंक्शन ले रहा हूं, नॉट पॉलिनोमियल बट सिंपल अलजेब्राइक. डिफरेंशिएशन में आई विल गेट 6x स्क्वायर 18x प्लस 12. 6 कॉमन लिया, x स्क्वायर -3x प्लस 2. नंबर लाइन बनाओ, ड्रॉ करो एंड फाइंड मी द आंसर. दिस इज एक्चुअली x -1 इंटू x -2. नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे तो इसके रूट्स आएंगे 1 and 2. साइन लगाओगे, प्लस माइनस प्लस आपको चेक करके लगाना है. मुझे प्रैक्टिस है, आई नो, सो आई एम डायरेक्टली यूजिंग. आपको हर इंटरवल में चेक करना है. सो व्हाट आई कैन से दैट फंक्शन इज इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग एंड इंक्रीजिंग. तो 1 तक वो इंक्रीजिंग होगा, 1 से 2 डिक्रीजिंग होगा और 2 के बाद वापस से इंक्रीजिंग हो जाएगा. सपोज क्वेश्चन इज कि इन व्हाट इंटरवल द फंक्शन इज डिक्रीजिंग एंड दैट विल बी 1 से 2 क्लोज. स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, अगेन 1 से 2 क्लोज. नेक्स्ट, y dash will be first function into differentiation of second plus second function into differentiation of first. तो x -2 स्क्वायर कॉमन आ गया तो 3x + 3 प्लस x -2. 3x + 3 प्लस x -2, दैट इज x -2 स्क्वायर इंटू 4x + 1. और फिर नंबर लाइन पे रूट्स क्या मिलेंगे? रूट्स मिलेगा -1/4 एंड 2. साइन लगाओगे तो प्लस माइनस प्लस नहीं आएगा, प्लस प्लस माइनस आएगा. एंड प्लस प्लस माइनस का मतलब डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग. पहले मैंने जब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग करना था तो मैंने ब्रेक करके किया था, या मैंने कंटिन्यूएशन में इंक्रीजिंग कर लिया, बिकॉज आई नो कि फंक्शन कंटिन्यूअस ही है तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है. सो फंक्शन इज डिक्रीजिंग -∞ से -1/4 एंड इंक्रीजिंग आफ्टरवर्ड्स. एग्जैक्टली ग्राफ बनाना है. अगर इसका एग्जैक्ट ग्राफ बनाना है, लेट मी शो यू कि इसका एग्जैक्ट ग्राफ कैसा होगा. इसकी वैल्यू -1 पे 0 होगी और फिर 2 पे इसका वैल्यू 0 होगा. -1 एक ही बार आया है तो ग्राफ यहां एक्स एक्सिस को कट करेगा, और -2 इज 3 टाइम्स तो यहां टच भी करेगा और कट भी करेगा. अब ये कॉन्सेप्ट आपको समझना पड़ेगा. पहले मैंने टैंजेंट के बारे में जब बात किया था तो बताया था कि अगर एक इंटरसेक्शन है तो कट करेगा, 2 इंटरसेक्शन है तो प्योरली टच करेगा, 3 इंटरसेक्शन है तो टच भी करेगा और कट भी करेगा. सो नाउ आई एम गोइंग टू ड्रॉ. इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी पे इसका वैल्यू +∞ है तो ऊपर से आएगा, यहां टच एंड कट फिर नीचे जाएगा, और यहां प्योरली कट है तो यहां ऊपर चला जाएगा. थोड़ा और एक्यूरेसी चाहिए तो आई कैन से 0 पे इसका वैल्यू -8 है, दिस पॉइंट इज -8. और एक्यूरेसी चाहिए तो फिर डिफरेंशिएशन वाला यूज कर सकते हैं कि इसका वैल्यू 0 है -1/4 पे और 2 पे. तो ये तो हो गया 2 और ये हो गया -1/4. -1/4 होने का मतलब कि ये ग्राफ एक्चुअली यहां नहीं आएगा, ये ग्राफ आएगा something like this. This is -1/4 पे मिनिमा होगा
उसके बाद देखो तो ये ग्राफ -1/4 तक डिक्रीजिंग है और उसके बाद इंक्रीजिंग है और यहाँ ऐसा होके निकल गया. So, but that is we will do later in some curve sketching. Don't worry about it. एक बार differentiation आ जाए, maxima minima भी समझ जाओ, then we will do that. And last one is this. To y dash is denominator into differentiation of numerator, numerator into differentiation of denominator upon something something. That gives me 3 upon x plus 1 का square, which is always positive. तो y is always increasing. Not like this. नंबर लाइन, उसके रूट्स एक भी नहीं है, उसके पोल, पोल का मतलब होता है जब डिनोमिनेटर 0 होता है ना रैशनल फंक्शन का, तो उसके लिए जो x का वैल्यू आता है उसको पोल बोलते हैं. यहाँ प्लस तो इंक्रीजिंग और इंक्रीजिंग. दिस फंक्शन इज एक्चुअली डिसकंटिन्यूअस एट -1. -1 उसके डोमेन में नहीं है तो दो पार्ट में इंक्रीजिंग होगा. तो वी कैन से द फंक्शन इज इंक्रीजिंग ऑन -∞ to -1 union -1 to infinity. -1 we cannot include. So ये कुछ क्वेश्चंस थे algebraic टाइप के. Now I'm going to introduce all exponential, logarithmic, trigonometrical and so on. Okay, so now I have 3 more examples. In this case, y dash is first function into differentiation of second plus second function into differentiation of first. e पावर -x और x कॉमन आ गया तो मिला 2 -x. नंबर लाइन, दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव. यहां से मिला 1 √0 और यहां से मिला 2. साइन लगाएंगे तो प्लस माइनस प्लस नहीं, माइनस प्लस माइनस आएगा. हर पार्ट में आपको चेक करना चाहिए. दिस इज व्हाट आई कीप ऑन टेलिंग यू. हर क्वेश्चन में अलग अलग इंटरवल में चेक करोगे. डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग. सिंपल. जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा यू विल बी एबल टू मैनेज आफ्टर दिस. और अच्छी बात बताऊं, जो नेक्स्ट चैप्टर है अपना, नेक्स्ट पार्ट एक्चुअली मैक्सिमा मिनिमा, वो भी यहाँ पे कवर हो जाएगा. इफ यू नो मैक्सिमा मिनिमा यू कैन डायरेक्टली से कि 0 पे मिनिमा है, 2 पे मैक्सिमा है. इफ नॉट वी विल डू दैट. y dash is -sin x minus cos x. नंबर लाइन, माइनस कॉमन लिया तो sin x प्लस cos x आया और sin x प्लस cos x इक्वल टू 0, मतलब sin x इक्वल टू माइनस cos x, दैट इज tan x इक्वल टू -1. अब tan x इक्वल टू -1 -π/4 पे होगा. अब ऐसे तो इन्फाइनाइट पॉइंट्स पे होगा n पाई -π/4 पे. सो लेट्स टेक वन इंटरवल, लेट्स से कि -π/2 से +π/2 की बात कर लेते हैं. वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट इन द इंटरवल -π/2 से +π/2. ना -π/4 से π/2 में कोई नंबर लेना हो, 0 ले सकते हो. 0 पे अगर चेक करोगे तो ये 0 हुआ और ये -1 हुआ तो नेगेटिव. और -π/2 से -π/4 में -60 डिग्री ले सकते हैं. -60 में इसका वैल्यू होता है -√3 और ये होता है 1/√3 एंड दैट इज पॉजिटिव. सो व्हाट वी गेट इज इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग. ये थोड़ा मैंने फास्ट किया है, यू विल बी एबल टू मैनेज ऑन योर ओन, देयर वोंट बी एनी प्रॉब्लम. बट व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू इज एक्चुअल ग्राफ कैसा होगा cos x माइनस sin x का. ग्राफ वाला वीडियो आपने देखा होगा, यू विल बी एबल टू ड्रॉ दिस ग्राफ. इफ नॉट, वॉच दैट वीडियो हाउ टू ड्रॉ दिस काइंड ऑफ कर्व्स. तो वी नो दैट कि cos x का ग्राफ ये होता है. ओनली -π/2 से +π/2 की बात कर रहे हैं. और sin x का जो ग्राफ होगा दैट विल बी लाइक दिस. व्हाट वी नीड इज cos माइनस sin. ध्यान से देखना, 0 - -1 इज एक्चुअली +1. cos माइनस sin है, 1 - 0 is 1. Something minus something is basically 0. 0 - 1 is basically -1. और यहां देखना 1/√2 minus -1/√2 मतलब 2/√2 मतलब √2. इसको ज्वाइन करोगे तो it will be something like this. Now you can easily see
माइनस पाई बाय 2 से माइनस पाई बाय 4 तक का पार्ट इंक्रीजिंग है और पाई बाय 4 से पाई बाय 2 तक का पार्ट डिक्रीजिंग है. सो दिस इज द एडवांटेज ऑफ यूजिंग ग्राफ अगर पता हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो प्रैक्टिस करो, वेरी इंपॉर्टेंट. लास्ट क्वेश्चन, y डैश अगर मैं फाइंड करता हूं सो दिस विल बी 1 प्लस कॉस एक्स and 1 plus cos x we know that will always be greater than equal to 0 without any problem because cos का मिनिमम वैल्यू -1 होता है. तो अगर ऐड करोगे इसका मतलब दिस इज ऑलवेज इंक्रीजिंग और वो भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग. बिकॉज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग क्यों होगा? क्योंकि वैल्यू इसका 0 कब है? ओनली एट ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई. पाई 3 पाई 5 पाई 7 पाई इनफाइनाइट पॉइंट्स है लेकिन डिस्क्रीट है, दूर दूर है, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में काम चल जाएगा. सो दीज वर सम मोर क्वेश्चंस. वी आर गोइंग टू सॉल्व सम मोर. ओके, सो नाउ वी हैव दीज मोर क्वेश्चंस. दिस इज द क्वेश्चन कि y इक्वल टू के एक्स क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 3 इज ऑलवेज इंक्रीजिंग. वर्ड क्या यूज करते हैं? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और दे विल से मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग. And then you have to find the value of k. Y equal to log 1 plus x minus 2x upon 2 plus x. सिंपल सा क्वेश्चन है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पता करना है. Y equal to k sin x plus 2 cos x upon sin x plus cos x is always increasing. It is always increasing. तो you have to find the value of k. तो डिफरेंशिएट तो हमें करना ही है, तो लेट्स डिफरेंशिएट एंड दैट विल बी 3kx स्क्वायर एंड दिस 3 कॉमन लिया तो मिला kx स्क्वायर 6x प्लस 3 शुड ऑलवेज बी पॉजिटिव. क्योंकि फंक्शन हमेशा इंक्रीजिंग है तो डेरिवेटिव हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए. अब कोई क्वाड्रेटिक ऑलवेज पॉजिटिव कब होता है? द क्वाड्रेटिक इज ऑलवेज पॉजिटिव इफ a पॉजिटिव एंड d नेगेटिव. इफ यू नो दिस थियरी ऑफ इक्वेशन आपने पढ़ा होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसमें वी हैव डन दिस थिंग. तो जब कोई भी क्वाड्रेटिक इज ऑलवेज पॉजिटिव इफ उसका a पॉजिटिव हो और d नेगेटिव हो. a इज इन दिस केस k एंड d इज b स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0. सो k विल बी पॉजिटिव एंड k विल बी ग्रेटर देन 3. दोनों में कॉमन क्या मिला? कॉमन मिला k ग्रेटर देन 3. तो k अगर पॉजिटिव है तो दिस फंक्शन विल बी मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग. अब आई कैन से कि इक्वालिटी विल ऑल्सो बी ओके. इक्वालिटी में क्या होगा कि कोई एक पर्टिकुलर केस पे 0 भी आएगा, दैट्स ओके, बिकॉज एक पर्टिकुलर केस में ही आना है, नॉट ऑलवेज. सेकेंड क्वेश्चन की बात करते. फाइंड करो, पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू फाइंड दिस. I am going to do this. तो y dash is 1 upon 1 plus x minus denominator, numerator, and this. That is 1 upon 1 plus x. 2x cancel, 4 upon x plus 2 का स्क्वायर. एलसीएम लेंगे, प्लस माइनस करेंगे, जो भी है we will get something. That is x square plus 4 plus 4x minus 4 minus 4x. That gives me x square upon x plus 1 x plus 2 का स्क्वायर. तो नंबर लाइन एंड रूट्स विल बी, ऊपर से आया 0, ये आया -1, ये आया -2. साइन क्या होगा? साइन होगा प्लस प्लस माइनस माइनस. मुझे पता है, आपको चेक करना पड़ेगा. तो दिस इज एक्चुअली डिक्रीजिंग एंड इंक्रीजिंग, बट देयर इज सम कैच. स्टोरी इज एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिनिशिंग टच की अगर बात करें तो यू हैव टू सी सो मेनी थिंग्स एंड दैट इज लॉग है ना, तो x का वैल्यू -1 से ज्यादा होगा, x का वैल्यू -2 नहीं होगा बिकॉज डिनोमिनेटर है. सो व्हाट वी आर गोइंग टू कंसीडर इज ओनली द पॉइंट्स व्हेन x इज ग्रेटर देन -1. मतलब ये पोर्शन की तो हमें जरूरत ही नहीं है.
And so we can say that कि function is always increasing. Always मतलब क्या? -1 to infinity में the function is increasing. This function is increasing in -1 to infinity. So y dash equals to denominator into differentiation of numerator minus numerator into differentiation of denominator upon denominator का square. Now what? मल्टीप्लाई करेंगे k sin cos माइनस 2 sin स्क्वायर प्लस k cos स्क्वायर 2 sin cos. पॉज कर लो और सॉल्व करने का ट्राई करो खुद से. माइनस व्हाट? k sin cos माइनस k sin स्क्वायर प्लस 2 cos स्क्वायर 2 sin cos. Now see k sin cos cancel. k minus 2 cos square and k minus 2 sin square मतलब k minus 2. This has to be positive always and that is given to us because it is monotonically increasing. अब increasing में क्या है? Equality लिख भी सकते हैं but only at discrete point. So let's not worry about that. So what we see that कि k minus 2 अगर पॉजिटिव हो जाए मतलब k greater than 2 हो जाए तो this will always be positive because डिनोमिनेटर तो हमेशा पॉजिटिव ही है. हाँ, अगर k 0 हो जाएगा तो क्या होगा? सॉरी, k अगर 2 हो गया तो ये 0 आ जाएगा बट दैट विल बी फॉर एवरी वैल्यू. फॉर एवरी वैल्यू से काम नहीं चलेगा. वी हैव टू टेक ओनली फॉर ग्रेटर देन. सो दिस इज द क्वेश्चन विच क्रिएट्स द डिफरेंस कि यहाँ पे आप इक्वल टू नहीं ले सकते बिकॉज इक्वल टू 2 लोगे तो dy/dx ऑलवेज 0 हो जाएगा तब फंक्शन कांस्टेंट हो जाएगा. एंड दैट इज इट. सो these were some basic type of questions. In the next video I'm going to solve some difficult questions that will be specifically for JEE Advanced. मेंस के लिए इतना sufficient है. इतने से you'll be able to manage all the questions of मेंस almost. We are continuing with application of derivatives, monotonicity, increasing and decreasing function. बहुत सारा understanding हो गया है. Questions बहुत सारे we have already solved. Now we are going to solve some more questions and then we'll keep on increasing the difficulty level. Differentiation तो चलो करना ही है तो let's differentiate और ये हो जाएगा 1/1 minus 4x. No, -4 भी आएगा ऊपर. And that is 1 minus 4x minus 4 upon this. That is actually minus 4x minus 3 upon 1 minus 4x. So the roots, the critical points are minus 3/4 and 1/4. देखो डोमेन का ध्यान नहीं रखा. 4x should be less than 1 तो x should be less than 1/4. ये हमें ध्यान रखना है. x का वैल्यू 1/4 से कम होना चाहिए मतलब उधर जाना ही नहीं. सो ओनली दिस इंटरवल इज रिक्वायर्ड. अब इस इंटरवल में व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज साइन लगाना है. इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें. प्लस 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 माइनस विल डू तो 4x minus 1 एंड 4x plus 3. -3/4 से 1/4 के बीच में कोई नंबर 0 ले लेते. 0 लिया तो -3 आया नेगेटिव और -3/4 से छोटा -1. -1 पुट किया तो माइनस माइनस प्लस आ गया. मीन्स इंक्रीजिंग एंड देन डिक्रीजिंग. तो -∞ से -3/4 तक इंक्रीजिंग एंड 3/4 से 1/4 तक डिक्रीजिंग. अब स्ट्रिक्टली है, नॉन इंक्रीज स्ट्रिक्टली है, वो सब यू विल बी एबल टू मैनेज. एक डिफरेंट क्वेश्चन है थोड़ा. केसेस हमें बनाने y डैश इज a माइनस cos x. अब इसके रूट्स के बारे में वी हैव टू डिस्कस एंड द आइडिया इज कि a का वैल्यू अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हुआ तो ये नंबर ऑलवेज पॉजिटिव होगा. सो y हमेशा इंक्रीजिंग होगा, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग. a अगर लेस देन इक्वल टू -1 हुआ तो दिस विल ऑलवेज बी नेगेटिव. सो y विल बी मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन.
और अगर a का वैल्यू -1 से 1 के बीच में हुआ तो बहुत सारे इंटरवल्स आएंगे एंड देन वी हैव टू सॉल्व. सो दिस क्वेश्चन इज अबाउट ओनली दिस कॉन्सेप्ट, दिस ओनली. क्योंकि अगर -1 से 1 के बीच में हुआ तो इनफाइनाइट रूट्स आएंगे, रूट्स के हिसाब से नंबर लाइन बनाएंगे एंड वी विल डू समथिंग. हियर y डैश इज 4x माइनस log mod x का डेरिवेटिव भी 1/x ही होता है. log x का डेरिवेटिव 1/x, log mod x का डेरिवेटिव भी 1/x. दैट इज 4x स्क्वायर माइनस x अपॉन x. इसके रूट्स आएंगे +-1/2 एंड 0. साइन लगाओगे तो साइन आएगा प्लस माइनस. इन दिस केस आई कैन से डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग. ध्यान से देखोगे तो x कैन नॉट बी इक्वल टू 0 बिकॉज ऑफ लॉगरिथम, और एज सच और कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो 0 पे नहीं होगा, बाकी सब कुछ ऑलरेडी देयर. So these are some examples. We are going to solve more and more to get the better understanding of this chapter, application of derivatives. काफी important chapter है, काफी बड़ा chapter है. You have to understand and you have to practice. जितना ज़्यादा practice करोगे उतना ज़्यादा इसमें refinement आता जाएगा. अगर आपको maxima minima थोड़ा बहुत आता है तो I can say the minima at ±1/2. Maxima 0 पे नहीं बोल सकते बिकॉज 0 डोमेन में नहीं है. तो देयर इज नो मैक्सिमा बट 2 मिनिमास. मिनिमम मैक्सिमम दैट वी हैव टू कैलकुलेट कि +1/2 होगा या -1/2 होगा या दोनों. यहां देखोगे तो मैक्सिमा एट 3/4, मिनिमा एट नो पॉइंट, मिनिमम एट 1/4 और -∞ दोनों हो सकता है. मैक्सिमम तो -3/4 पे होगा. एंड इफ यू हैव नॉट डन दैट then that's okay, we will discuss. So what I'm trying to tell you, if you know maxima minima, so I'm telling you that you do not need to find that second derivative. f double dash find करना जरूरत नहीं है. इतने से ही आप increasing, decreasing, maxima, minima, maximum, minimum सब कुछ find कर सकते हैं. So let's not go there and solve some more questions. Okay, so now I have 2 more examples. First one is this function is always increasing, monotonically increasing, strictly increasing. Find the value of a. Second question, this function is always decreasing, monotonically decreasing, strictly decreasing. You have to find value of a. So pause the video and try to find the answer on your own. I am going to solve and y dash will be cos x minus 2a cos 2x plus minus cos 3x plus 2a should be always greater than 0. What do I do? ये देखो एक साथ लग रहा है मुझे cos x minus cos 3x और 2a कॉमन लिया तो 1 minus cos 2x. Cos c minus cos d, that is 2 sin c plus d by 2 sin d minus c by 2. And this is 2a 2 sin square x. I am going to take 2 sin x common और 2 sin x common लिया तो एक काम और करते, sin square है ना, तो I can write it as 4 sin x cos x into sin x plus 4a sin square x. तो 4 sin square common लिया तो cos plus a आया, cos x plus a should be always positive. And आ गया आंसर, कुछ नहीं बचा करने को. द आइडिया इज कि ये तो पॉजिटिव ही है तो दिस विल से दैट कि cos x plus a should be always positive. And now I am going to tell you something. We are worried about a, तो a को सॉर्ट आउट कर लो, अलग कर लो, a को ऑब्जेक्टिव बना लो, a को सब्जेक्ट बना लो. अब a का वैल्यू फाइंड करना है विच वी नीड टू बी ग्रेटर देन माइनस cos x. अब माइनस cos x तो वेरिएबल होता है, माइनस cos x का वैल्यू चेंज होता रहता है. तो अगर कोई नंबर a को हमें माइनस cos x से बड़ा करना है, इफ यू वांट सम नंबर a टू बी ऑलवेज ग्रेटर देन माइनस cos x, देन व्हाट वी डू, I will take a greater than the maximum value of this.
अगर a को fx से बड़ा होना है, if a has to be greater than fx, then what I will take a greater than the maximum value of fx. और a को अगर fx से छोटा रखना है तो I will take a less than the minimum value of fx. तो if I say कि a is greater than cos x, तो I can say a greater than the maximum value and that is 1. तो अगर a 1 से बड़ा हो गया तो whatever you do, whatever the value of x, it will always be greater than minus cos x. तो if a greater than 1, then this function is always monotonically increasing. Try again, pause the video. If you have not tried, try this now. Y dash is 3a plus 2x square 6ax plus 9a. This has to be always negative. और कोई quadratic always negative कब होता है? The quadratic is always negative if a negative and d negative. उसका जब a नेगेटिव होगा और d नेगेटिव होगा. a नेगेटिव in this case is a plus 2 नेगेटिव और d नेगेटिव का मतलब एक काम करते 3 कॉमन ले लेंगे and d will be b square minus 4 c should be less than 0. This gives me a less than minus 2 और यहाँ 4 कैंसिल हुआ तो a square minus 3a square minus 6a that is 2a square plus 6a greater than 0. 2a कॉमन लिया तो a plus 3 आया. नंबर लाइन 0 and minus 3 plus minus plus this portion. अब ये नंबर लाइन वाला क्वेश्चन है, सिंपल अलजेब्राइक इनइक्वालिटी है तो थोड़ा फास्ट कर दिया है मैंने. यू कैन पॉज द वीडियो एंड थिंक अबाउट इट कि क्या कहानी है, क्या प्लस होगा, क्या माइनस होगा, कैसे आंसर आएगा. एंड नाउ आई एम गोइंग टू गिव यू द आंसर. द आइडिया इज कि इन दोनों का जो कॉमन पोर्शन होगा दैट विल बी आंसर. ये भी ट्रू होना चाहिए, ये भी ट्रू होना चाहिए और कॉमन के लिए व्हाट वी डू, अनदर नंबर लाइन. और नंबर लाइन पे जितने भी नंबर्स हैं सारे मार्क कर लो. वन पार्ट इज टेलिंग मी इट इज लेस देन माइनस 2 एंड सेकेंड पार्ट इज टेलिंग मी कि माइनस इंफिनिटी से माइनस 3 यूनियन 0 टू इंफिनिटी. इनका इंटरसेक्शन फाइंड करना है, मतलब ब्लू और ब्लैक दोनों पार्ट कहाँ हैं? कॉमन पोर्शन इज दिस, तो आई कैन से दैट a शुड बी लेस देन माइनस 3. अगर a माइनस 3 से कम है तो दिस फंक्शन विल बी ऑलवेज डिक्रीजिंग एंड दैट इज योर मोनोटोनिसिटी. थैंक यू.